गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कल मैंने आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में बताया था, तो आज हम बताएंगे आग मतलब फायर क्या चीज होती है। जैसे आपने देखा होगा, हम वर्कशॉप के अंदर जाते हैं, कहीं पे आग लग जाती है, तो उससे हम कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में बताऊंगा आज आपको। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आग। आग क्या चीज होती है, आप बताओ मुझे, आग क्या चीज होती है? आग एक ऐसा रासायनिक शस्त्र है जिसके लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। आग क्या चीज होती है? आग एक ऐसा रासायनिक शास्त्र होता है जिसमें क्या होती है, हमको तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी होती है वो? एक तो होता है हमारे पास हीट। अब देखो, हमको कहीं पे आग लगानी है, हमको तीन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तीन चीजों में से हम कोई भी एक चीज को निकाल दें तो हमारी आग नहीं लगेगी, तो इसलिए तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो चाहिए हमको फ्यूल। फ्यूल मतलब कागज, कपड़ा, लकड़ी चाहिए, वो उससे आग लग सकती है। नंबर दो हमारी किससे लग सकती है, उसके लिए हमको और क्या चाहिए आग के लिए? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम ऑक्सीजन कहीं पे आग लग रही है, उसकी में ऑक्सीजन की मात्रा को खत्म कर दें तो हमारी आग क्या हो जाती है? बुझ जाती है। ठीक है कि नहीं है? नंबर तीसरा जो है हमारे पास वो क्या है? हीट की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना हीट के आग नहीं लगेगी। आपको दिखाना चाहता हूं इसमें आग लगती कैसे है, आग क्या चीज होता है। जैसे कि आपने बताया अभी, आग क्या होता है? आग एक ऐसा रासायनिक शास्त्र होता है जिसके लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वो तीन चीज क्या क्या होते हैं? नंबर एक फ्यूल। फ्यूल मतलब कागज, कपड़ा, लकड़ी जो भी है वो फ्यूल के अंतर्गत आ गया। उसके बाद हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगेगी। उसके बाद हमको इग्निशन मतलब कि हीट की आवश्यकता भी पड़ेगी। हमको जब तीन चीज हमको मिल जाएंगी तो हमारी क्या हो जाएगी? आग लग जाएगी। ठीक है, पता चल गया आग कैसे लगेगी। आग के लिए हमको आग एक ऐसा रासायनिक शास्त्र होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हमें तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वो तीन चीज हैं हमारे पास हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। देखो, हमको आग लगी हुई है, ये आग है। आग इन किन चीजों से मिलती है? वही ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। इन तीन चीजों से जब आग लगती है, इसको बुझाने के लिए हमको आग को बुझाना है तो हमको केवल एक चीज को खत्म कर दो। इसमें सपोज करो यहाँ पे आग लगी है, आप ऑक्सीजन की मात्रा खत्म करोगे तब भी आग बुझ जाएगी आपकी। आप फ्यूल को खत्म करोगे तब भी आग बुझ जाएगी। आप हीट, जो आग लगी हुई है, हीट है, इग्निशन है, उसको खत्म करोगे तब भी आपकी आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। ठीक है कि नहीं है? यस सर। अब आपको पता है आग लगती किन किन कारणों से है। वर्कशॉप के अंदर जाते हैं हम, गलत धूम्रपान करते हैं, जैसे टूटे हुए सिगरेट के टुकड़ों को हम फेंक देते हैं, तो उससे क्या लग जाती है? आग लग जाती है। इससे तो लगती है। या फिर वर्कशॉप के अंदर कैसे लगती है? जब हमारे पास कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तब हमारी आग लग सकती है। तो इन कारणों से आग लगती है। इसको हमको खत्म करना होता है, आग को हमको बंद करना है, तो हमें तीन चीजों में से एक चीज को खत्म करना पड़ेगा, तो हमारी आग क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। अब आग को हमको खत्म करने के लिए, उसको हमको पूरा खत्म करने के लिए, इन आग को खत्म करने के लिए हमको पहले तो तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है आग लगने के लिए। क्या क्या चीज होती है? गर्मी का स्रोत मतलब हीट हुई, उसके बाद ज्वलनशील पदार्थ जो ज्वलनशील जल रहे हैं वो हो गए, और तीसरा हो गया हमारे पास ऑक्सीजन। इन तीन चीजों से आग लगती है। अब इनको बुझाया कैसे जाता है उसके बारे में बताऊंगा। देखो, आग होते हैं टाइप ऑफ फायर। जो आग होती है वो चार टाइप की होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ये चार टाइप की आग होती है। चार टाइप में जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज की जाती है वो इन्हीं में से एक को किया जाता है। ठीक है कि नहीं है? अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ क्लास ए के अंतर्गत क्या क्या होता है। क्लास ए के अंतर्गत होता है, जैसे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसमें लिखा है कागज, कपड़ा, लकड़ी आदि, जूस आदि के द्वारा आग लग जाती है। देखो, आपको दिख रहा होगा। इसके लिए हमको इस आग को बुझाने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? हमको पानी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि फ्यूल किस में लगी है? फ्यूल में लगी हुई है। देखो, यहाँ पे जंगल में आग लगी हुई है, इससे हम पानी से बुझा सकते हैं। और उसके बाद पेपर पे आग लगी हुई है, तब भी हम पानी से बुझा सकते हैं। नंबर 3 है हमारे पास, मतलब कोई कपड़े में आग लग गई है तब भी हम पानी से बुझा सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो हम कोई आपको क्वेश्चन करे कि क्लास ए के अंतर्गत कौन सी आग लगती है, तो आपने बोलना है कागज, कपड़ा, लकड़ी से आग लग जाती है, तो वो हमारे पास क्लास ए के अंतर्गत आता है। उसको बुझाने के लिए किसका यूज करते हैं? हम पानी का करते हैं। एक हमारे पास ये आपको दिख रहा होगा, इसमें पानी जो होता है कंप्रेसर की तरह पानी डाल दिया जाता है, लिखा भी है वाटर वाला है। किस वाला है? पानी को हमको कहीं पे आग लगती है लकड़ी में, तो ये इसमें लिखा भी होता है वाटर के लिए यूज करेंगे, ABC में करेंगे, A में करेंगे, B में करेंगे, पूरा लिखा होता है। ठीक है कि नहीं है? ये जो है इसमें लिखा है, देखो, आग बुझाने के लिए हमको किसका यूज करते हैं? शीतल जल का प्रसार करते हैं, मतलब कि पानी का यूज करते हैं क्लास ए के अंदर। ठीक है, क्लास बी की बात करें तो क्लास बी में आता है, आपको दिख रहा होगा, क्लास बी के अंदर ज्वलनशील
पास ज्वलनशील होता है, जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, ये जो होते हैं हमारे पास ज्वलनशील पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है कि नहीं है? देखो इसमें लिखा है, मैं बताता हूँ, जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि में आग लगने के लिए इस आग बुझाने वाले यंत्र अब किसका यूज करते हैं? फोम टाइप का करते हैं, जिसको बोलते हैं फोम टाइप हाई एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं ड्राई पाउडर बोलते हैं। ठीक है ना? और जब ड्राई पाउडर हमारे पास नहीं है और एवं हम किसका कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बोलते हैं। ठीक है कि नहीं है? CO2 की द्वारा भी हम इस आग को बुझा सकते हैं। इसमें लिखा गया है किस प्रकार की आग में पानी का प्रयोग नहीं किया जाता। देखो बिल्कुल नोट्स में लिखा गया है, ये क्लास जब घी में आग लग जाती है, किसमें? लिक्विड पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल में आग लगती है, उसके लिए हमको पानी की आवश्यकता नहीं है, हमको पानी की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि पानी क्या होता है? एक खुद का टेक्सचर होता है, उसमें पानी की आग और भड़क जाती है, तो इसलिए पानी खुद का टेक्सचर पे होने के बजाय हम पानी का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, लिक्विड के अंदर पानी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है? क्लास बी में जो आग बुझाते हैं वो ये होते हैं हमारे पास। एक तो होता है CO2 बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक होता है हमारे पास ड्राई पाउडर होता है, जिसमें ड्राई पाउडर डाला जाता है उसके अंदर। वो क्या होता है? उसके अंदर जब हम उसको डालते हैं कंप्रेसर के द्वारा जाती है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसके अंदर। जो कंप्रेसर आप उसमें देखते हो वो एक पाउडर के रूप में होता है, उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अंदर डाल दिया जाता है। किस आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं? क्लास बी, जिसमें लिक्विड में आग लग जाती है, वो ड्राई पाउडर यूज करते हैं। ड्राई पाउडर हमारे पास नहीं होगा तो हम CO2 का यूज करते हैं वहां पे। ठीक है कि नहीं है? यस सर। क्लास सी की बात करते हैं। अब देखो क्लास सी में आपको दिख गया, वो क्लास सी में आती है जितनी भी गैसें होती हैं, LPG गैस, नाइट्रोजन, जितनी भी हमारे पास गैसें हैं वो किसके अंदर आते हैं? क्लास सी के अंदर। ठीक है? अब लिखा दिया LPG गैस आदि में आग, इस प्रकार आग लगने के लिए गैस जो होती है वो सप्लाई बंद तथा पूर्ण छिड़कने वाले अग्निशामक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कि आपको देखो यहाँ पे आपको एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में आग लग गई है तो हम किससे बुझा रहे हैं? CTC से बुझाते हैं इसको। हम किससे बुझाते हैं? CTC पंप होता है हमारे पास, जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, उससे हम आग को बुझा सकते हैं। अब हमारे पास CTC नहीं है तो हम CO2 की तरह बुझा सकते हैं। जब आपके ऑप्शन में CTC नहीं मिल रहा है तो आपको भी जो CO2 है उसको वैधता देंगे। ठीक है कि नहीं है? किसके अंदर? क्लास सी के अंदर। क्लास सी में कौन सी किससे बुझाया जाता है? CTC। जब CTC ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो CO2 आप यूज कर सकते हैं। ठीक है? क्लास सी के अंदर। उसके बाद बात करते हैं, अब देखो क्लास डी के अंतर्गत, ये सबसे सिंपल होता है क्लास डी। क्लास डी में होता है जो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ के छात्र हैं, क्लास डी के अंदर मतलब कहीं पे आपको वर्कशॉप के अंदर आग लग जाती है, क्लास डी के अंतर्गत आती है। किसमें आती है? धातु बिजली के उपकरणों में आग लग जाती है तो वहां पे हम क्लास डी का यूज करते हैं। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 का यूज करेंगे तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करेंगे, अग्निशामक यंत्र उपयोग करते हैं। इस अतिरिक्त और देखो ये चीज हमारे पास नहीं है, उपलब्ध नहीं है तो हम सूखी रेत का भी यूज कर सकते हैं वहां पे। ठीक है? किसके लिए? क्लास डी के लिए। क्लास डी के लिए हम सूखी रेत भी आपका ऑप्शन में आता है तो हमको वो राइट करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? क्लास डी की बात करता हूँ मैं। ठीक है? वैसे तो हम CO2 और CTC नहीं बुझाएंगे, ये हमारे पास नहीं है तो आपने देखा होगा वर्कशॉप के अंदर एक रेत की बढ़िया बाल्टी होती है, कहीं आप कंपनी के अंदर जाते हो आपको कहीं बाहर पे भी मिलती है, रेत की भरी हुई बाल्टियाँ मिलती हैं, वो इसलिए रख जाती हैं, कभी अचानक आग लग जाती है तो उस पर क्या हमारे पास CTC काम नहीं कर रहा है नहीं, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? सूखी रेत का यूज करते हैं आग को काबू करने। ठीक है? अब इसका एक चार्ट होता है, देखो इसमें होता कैसा है, ये आपको दिख रहा है। देखो कहीं पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में आग लग गई है, कहीं पे उपकरण होते हैं, उन उपकरणों में जब आग लग जाती है तो हम किससे बुझाते हैं? देखो यहाँ लिखा है साफ लिखा है ABC, मल्टीपर्पज से हम बुझा सकते हैं। ये मल्टीपर्पज होता है, इससे हम क्लास ए को भी बुझा सकते हैं, क्लास बी को भी बुझा सकते हैं, क्लास सी को भी। क्योंकि आपको इस हायर एक्सटिंग्विशर के अंदर मतलब हायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने वाला यंत्र, ये क्या करेगा? इसके अंतर्गत ABC लिखा है तो ये तीनों में हम बुझा सकते हैं इससे आग। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिशियन में यूज किया जाता है वो ABC यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं मल्टीपर्पज के लिए यूज करते हैं। ठीक है? इसका एक चार्ट होता है, चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ चार्ट कैसा होता है। देखो ये चार्ट होता है, इसमें इस चार्ट में लिखा है, देखो आपको पहले दिख रहा होगा ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। चार टाइप की आग को बुझाने के लिए चार टाइप के इक्विपमेंट लिखे होते हैं। अब देखो क्लास हम ए की बात करें तो ए में किससे बुझाते हैं? हम वाटर से बुझाते हैं भाई। देखो इसलिए उसने राइट कर दिया कि हम इससे बुझा सकते हैं इसको। उसके बाद पंप से भी बुझा सकते हैं, क्योंकि क्या बताया था पंप। उसके बाद हमारे पास जो CTC पंप है उससे भी, क्योंकि ABC
मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं हम इसको। हमारे पास पानी है तो हम अच्छे से बुझा सकते हैं, हमारे पास पानी नहीं है तो हम कॉन्टैक्ट से भी बुझा सकते हैं उसको, और उसके बाद सीटीसी के द्वारा भी बुझा सकते हैं क्लास के। ये बिल्कुल चार्ट को याद कर लेना, ये चार्ट को आप नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्लास बी के अंतर्गत देखो लिख दिया कि क्लास ए मतलब कि वाटर का पानी हम यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे? वाटर का हम यूज यहाँ पे हम नहीं करेंगे। देखा समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया, हम और चीजों से बुझा सकते हैं और हम पानी का यूज नहीं कर सकते हैं क्लास बी के लिए। यस सर। क्लास बी के लिए पानी का यूज नहीं कर सकते हैं। चार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। आप देखो क्लास सी के अंदर हम दो चीजों से बुझा सकते हैं। तीसरे सीटीसी पंप का मतलब प्रॉपर जो होता है सीटीसी पंप के द्वारा हम बुझा सकते हैं। क्लास डी के अंदर देखो ए बी मतलब कि हम वाटर से भी बुझा सकते हैं, पंप जो पाउडर होता है उससे भी बुझाएंगे हम क्लास डी के। आपको क्लास डी के लिए हमको सीटीसी या सीयू का यूज करना है, ठीक है कि नहीं है? समझ में आ गया? नेक्स्ट जो है अगली वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिक टूल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है।